श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हमारे संत कहते हैं परमार्थ तो सबका सुधरा सुधराया ही है, क्योंकि परमार्थ तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हें अपने व्यवहार को सुधारना है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कर्म सुधरे। कर्म सुधरने का तात्पर्य है तुम्हारा संकल्प सुधरे। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे संकल्प के अनुसार होता है। इसलिए हमको अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने संकल्प के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। तो संकल्प मन में न आवे, इसके लिए भगवान ने हम लोगों को निर्देश दिया है, माम अनुस्मर युद्ध च। तुम निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध च माने अपना कर्म भी करो। विधि है माम अनुस्मर, कर्तव्य करो, लेकिन मेरा स्मरण मुख्यतः होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म करने में हम स्वतंत्र नहीं, बाध्य है। प्रकृति स्वाम नियोज्यति, प्रकृति हमको कर्म में लगाती है। अब हम उन कर्मों को किस प्रकार से अनुष्ठित करते हैं, ये उन्हें पुण्य कर्म, ये इन्हें पाप कर्म, ये इन्हें पाप और पुण्यों के मार्जन करने वाला कर्म सब बना सकते, संकल्प के अधीन है। इसलिए अपने मन के संकल्प को कृपया बहुत पवित्र रखो। जातक की एक कथा है। एक संपन्न व्यक्ति ने एक पवित्र तीर्थ में अन्न क्षेत्र की व्यवस्था करने की सोची थी। सौभाग्य से उन्हें एक अवकाश प्राप्त ब्राह्मण दंपत्ति मिल गए और उन्होंने निःशुल्क सेवा भाव से, पवित्रता से उनके अन्नक्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी, स्वीकार कर लिया। बहुत सुंदर अन्नक्षेत्र चलाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं, अतिथियों की बड़ी दिव्य सेवा करते थे। अब उनका नाम हो रहा था, तो कुछ अगल बगल वाले दूसरी तरह के लोग होते हैं, थोड़े उस तरह के अच्छे लोग होते हैं। एक बार मकर संक्रांति के दिन विप्रदेव ने सोचा कि आज के दिन तो कृष्णान्न होता है, खिचड़ी खिलाई जाए संतों को, अतिथियों को। तो खिचड़ी के चार यार हमारे ब्रजवासियों के यहाँ प्रसिद्ध है, दही, पापड़, घी और अचार, और फिर ऊपर से तिल का वो मिठाई। तो उन
व्यवस्थापक ब्राह्मण देवता ने अपने भंडारी से कहा, भैया जब प्रेम से कल खिचड़ी बनाओ। सौभाग्य से भंडारी भी बड़ा पवित्र था। उन्होंने कहा, दही, पापड़, घी और अचार ये तो अपने पास है, घी भी है, दही नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, मैं व्यवस्था करता हूँ। जो दूध देती तो उससे कहा माता से कि कल संत लोग भिक्षा करेंगे, उनको पवित्रता से दही बना के देना है। दही बनाने वाली माताओं को दही बनाने की बड़ी सुंदर कला। हमारे वाराणसी वाली माताएं या पूरब की माताएं तो दही बनाने की बड़ी माहिर होती हैं। तो उस माता ने नई मटकी ले करके उसको कैसे सेंक साँक करके उसमें दही जमाया, बहुत बढ़िया थक्का दही जमा, और दही ले करके उसने ऊपर कपड़ा बांध दिया और कपड़ा बांध करके सिर के ऊपर दही की मटकी लेकर के वो चली। अब रास्ते में हवा चली। उन दिनों हवा चलती ही हम जानते हैं। हवा चलने से दही के ऊपर का कपड़ा थोड़ा उड़ गया। ऊपर से एक चील सांप को लेकर के पकड़ के जा रही थी। सांप के प्राण जा रहे थे तो वो विष उगल रहा था। अब लीला है, वो विष सीधे दही की हड़िया में आकर के गिर गया। हड़िया का मुंह खुला था। ला करके उस मैया ने दही की हड़िया दिखाई। भंडारी खुश हो गया, बड़ा अच्छा दही जमा मैया। चलने में सब मिल गया होगा विष। 13 संत उस दिन आए थे और उन्होंने बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवताओं के द्वारा परोसा हुआ कृष्णान्न माने खिचड़ी, दही, पापड़, घी, अचार पाया, प्रेम से पवाया, और ऊपर से तिल की कुछ मिठाई मिली, पा करके वो चले गए। विष के कारण उन 13 की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद एक और कुछ अतिथि आए। उन्होंने पूछा कि यहाँ भाई कोई अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है, हम लोग भिक्षा करेंगे। कहा हाँ हाँ जाओ, उस दिन 13 ठो मरे थे, आप भी जाओ, जाओ, वो है बड़े भारी। वो लोग आए, खैर उन्होंने प्रसाद साथ पाया। वहां पर ये प्रश्न उठाया गया, वो जो 13 अतिथियों की, अब संत थे जो भी थे, उनकी मृत्यु का पाप किसके ऊपर लगना चाहिए? मृत्यु तो हुई, कर्म हुआ, उस कर्म का दंड किसको मिलेगा? तो इसके ऊपर विचार हुआ कि भाई जो पुण्य लेता है उसको पाप मिलेगा। सेठ का अन्न क्षेत्र चल रहा था, उसको पुण्य मिल रहा था तो उसको पाप मिलेगा। सेठ का तो संकल्प बुरा नहीं है, इसलिए सेठ को पाप काहे को मिलेगा? मैनेजर साहब पंडित जी, तो उनकी भावना बड़ी पवित्र थी, उनको भी पाप नहीं लगेगा। भंडारी ने बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाई, बड़े प्रेम से पवाया, उसको भी पाप नहीं लगेगा। चील अपना भोजन लेके जा रही, उसको भी पाप नहीं लगेगा। सांप के प्राण जा रहे थे, उसके मुंह से अपने आप विष निकल रहा था, तो उसको भी पाप नहीं लगेगा। विचार करो, इसमें पाप किसको लगे? इतने लोगों की मृत्यु, उसको पाप कहीं तो लगेगा। विचार करके देखा गया कि अगर बुढ़िया दही लेके आ रही थी, उसने तो इतने प्रेम से दही जमाया था, स्पेशली के संतों के सेवा के लिए ले जा रहे हो, आज थोड़ा और अच्छा बनाया था। अगर कोई चीज है तो नेग्लिजेंस थोड़ी बहुत कही जा सकती है, बाकी नेग्लिजेंस भी नहीं थी, क्योंकि जो कपड़ा तो ढका था, हवा से उड़ गया, एक अलग बात है। तो न सेठ का अपराध है, न मैनेजर का अपराध है, न भंडारी का अपराध होता है,
न सांप का, न चील का, न दही लाने वाली का। किसके ऊपर ये पाप कर्म जाएगा? कहीं तो जाएगा। तो निर्णय हुआ कि इनमें से किसी का भी संकल्प पवित्र नहीं था। सेठ से लेकर के और भंडारी तक, बुढ़िया माई जो दही ले, उनमें सबका किसी का संकल्प गड़बड़ नहीं था। न सांप का संकल्प गड़बड़ था, न चील का संकल्प गड़बड़ था। वो जो पड़ोसी प्रेम करने वाला ने कहा, जाओ 13 जने उधर खा के मरे, तुम भी जा करके प्रसाद ले जाके। उसका संकल्प बुरा था। उसने जो ये वाक्य बोले, ये सारा का सारा पातक उसके ऊपर लग गया। ये कथा किस लिए श्रवण कराई गई है माय डियर? हम लोग दूसरों की निंदा करने के लिए मौका देखते रहते हैं। अब 13 साधुओं की, अतिथियों की मृत्यु का अपराध क्यों थे? जाओ तुम भी खाओ, मरो जा करके, इतने कहने से हो गया। इसलिए बहुत सावधान रहो। न जाने कौन किस प्रकार से कौन कर्म कर रहा है। अरे हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। कसाई तेरा पड़ोसी है, कल काटा, ठीक है, जो करेगा भरेगा, तू क्यों मर रहा है उसके लिए? निंदा करके अपने ऊपर पाप ले रहे हो। किसी की निंदा मत करना माय डियर। तुम्हारी निंदा के कारण हो सकता है तुम्हारे ऊपर कहीं कोई बहुत बड़ा पातक न लग जाए। जो किया अपने आप जानेगा। अब 13 मकर संक्रांति के दिन इतने पवित्र तीर्थ में इतने संतों की मृत्यु का पाप केवल एक वाक्य के या उस वाक्य पीछे दुर्भावना के कारण भोगना पड़ा। ये दुर्भावना मन में क्यों रुके, कैसे रुके? तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण करो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी जिसके हो गए हैं, तो उसको तो अपने आप हर समय रमण बिहारी का स्मरण होगा। और जिसके हृदय में भगवान रमण बिहारी विद्यमान है, उसके हृदय में राग द्वेष हो ही नहीं सकते हैं। भगवान अपने आप उनकी सफाई कर देते हैं। इसलिए हम सब संसार के समस्त कर्म जो हमको प्रभु के निर्देश से प्राप्त हुए हैं, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण हमको मिले हैं, उनका अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान का निर्देश है। इसलिए उपासना पूर्वक करते हुए निरंतर भगवत स्मरण पूर्वक अपना काल यापन करें और परम कल्याण के भागी बने। समस्त संतों के चरणों में, आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों के, अन्य विप्रों के चरणों में वंदन, तथा यहाँ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे सामने बैठे हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथर्वण वेद स्वामी पराग अथर्वण वेद सेवामवधारय। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पुरस्तात् सविता पश्चात्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वदाति सविता नो रासतां दीर्घमायुः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा घृणिरिति अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्य
अष्टाक्षरो मनुः हरि ओम स्वस्ति उपनिषद्वाक्य सेवामवधारय ओम विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपाससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा हरि ओम स्वस्ति पौराणिकश्लोकसेवामवधारय प्रथयति नवनीतचोरतां ते व्रजयुवती जना जारतां जनोय वितरसि निजरूपमीशा तस्मै स्वकृतधिया परिगोपनाय नूनं स्वकृतधिया परिगोपनाय नूनं हरि ओम स्वस्ति पञ्चाङ्गश्रवणसेवामवधारय शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे श्रीनरनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे दशम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मंगलवासरान्वितायां रोहिणी नक्षत्रे ब्रह्मयोगे वणिजकर्णे मकर राशिस्थिते श्री सूर्ये वृषभ राशिस्थिते श्री चंद्रे धनुर्राशिस्थिते श्री बुधे कुंभ राशिस्थिते श्री शुक्रे वृषभ राशिस्थिते श्री भौमे मीन राशिस्थिते श्री देवराज गुरौ कुंभ राशिस्थिते श्री शनैश्वरे मेष राशिस्थिते श्री राहु तुला राशिस्थिते श्री केतौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ अस्माभिः आचरिता श्री सायं संध्या आरार्तिक्य महोत्सवेन श्री यमुना देवी सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोकरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः स्वधनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री यमुना मैया की श्री रमण बिहारी लाल की श्री ब्रह्मांड बिहारी लाल की श्री चिंताहरण महादेव की श्री रमण रेति धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की
के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने